नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। कर्नाटक की प्रत्येक महिला को 2,000 रुपए देने का वादा करके कांग्रेस ने राज्य में शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनावी राज्यों की महिला मतदाताओं को लुभाने की योजना बना रही हैं। इसकी कवायद मध्य प्रदेश में पहले ही शुरू हो चुकी है, जहां पर इस साल नवंबर में चुनाव होने हैं। राज्य में महिला मतदाता अहम है। राज्य के 5.39 करोड़ मतदाताओं में से 48.20% महिला मतदाता हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 चुनावों के बाद से राज्य में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ा है। इसे देखते हुए दोनों पार्टी नारी शक्ति को लुभाने में जुटी हुई हैं। दो 2024 के लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उसकी तैयारियां उन राज्यों में ज्यादा जोर शोर से चल रही हैं, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें भारत का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहना योजना के तहत 1.25 करोड़ महिलाओं को 1,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे। ये कदम आने वाले महीनों में उनकी पार्टी के अभियान को मजबूत कर सकता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का नेतृत्व करने वाले चौहान को न केवल 2 दशक की सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा, बल्कि आक्रामक कांग्रेस से भी निपटना होगा। यही वजह है कि वह अपनी कई कल्याणकारी योजनाओं को कुछ बदलावों के साथ दोबारा पेश कर रहे हैं। चौहान की घोषणा के तुरंत बाद केवल 2 दिनों में ही रविवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जबलपुर में एक रैली को संबोधित कर सकती हैं और सत्ता में आने पर राज्य की प्रत्येक महिला को 1,500 रुपए प्रति महीने देने के पार्टी के वादे की आधिकारिक घोषणा कर सकती हैं। प्रियंका गांधी गौरी घाट पर पूजा और एक रैली को भी संबोधित कर सकती हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में महिला मतदाता अहम है, क्योंकि राज्य के 5.39 करोड़ मतदाताओं में से 48.20% महिला मतदाता हैं। 15 लाख नए मतदाताओं में से 7 लाख से अधिक महिलाएं हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 चुनावों के बाद से राज्य में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ा है और वास्तव में कम से कम 50 सीटों पर महिलाएं पुरुष मतदाताओं से ज्यादा हैं। इनमें एसटी समुदायों के लिए आरक्षित 230 सीटों में से 18 सीटें भी शामिल हैं। ऐसी स्थिति डिंडोरी, बिछिया, निवास, मंडला, बैहर, परसवाड़ा, बालाघाट, वारा, सिवनी, बरघाट आदि सीटें हैं, जहां बीजेपी को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। 2018 में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान महिला मतदाताओं की भागीदारी में 3.75% की बढ़ोतरी हुई थी। कई निर्वाचन क्षेत्रों में महिला मतदाताओं के प्रतिशत के मामले में वृद्धि लगभग 8 से 10% थी। उस वक्त राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था, जिसमें कांग्रेस ने 230 में से 114 सीटें जीती थी और बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। भोपाल में लाडली बहना योजना की घोषणा करते हुए मार्च में सीएम चौहान ने कहा था कि उनके खुद के नौकरशाहों ने ही उन्हें इसको लेकर चेताया था कि इसका असर राज्य के खजाने पर पड़ेगा। सीएम ने कहा था कि अगर आपके जीवन को बेहतर बनाना मेरे जीवन का लक्ष्य है और मैं इसे किसी भी कीमत पर करूंगा। अगर आपको 1,000 प्रति महीने मिलते हैं तो इससे आपको काफी मदद मिलेगी। यहाँ तक कि यदि इसका खर्च 12,000 करोड़ से ज्यादा आता है तो आपका यह भाई संकोच नहीं करेगा। इस योजना का लाभ समाज के सभी वर्गों की उन महिलाओं को मिलेगा जो इनकम टैक्स नहीं देती हैं या जिनके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं है, खुद का ट्रैक्टर नहीं है और वो अन्य सरकारी योजनाओं की लाभार्थी नहीं है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया कि आवेदनों की प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू हुई थी और अब तक करीब 1.25 करोड़ आवेदन हासिल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया बहुत सरल रखी गई है। आवेदक को अपनी समग्र आईडी मूल रूप से मध्य प्रदेश राज्य के निवासी के रूप में दिखानी होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज या प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा।
रहा है। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के वादे खोखले थे और कांग्रेस महिलाओं को प्रति महीने 1,000 की बजाय 1,500 रुपये देगी। साथ ही उन्होंने कहा था, हम रसोई गैस सिलेंडर की कीमत घटाकर 500 करने जा रहे हैं। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 1,500 रुपए हम देंगे महिलाओं को। और 1,500 रुपए चाहिए, बताइए 1,500 रुपए महिलाओं को चाहिए। और गैस सिलेंडर कितना गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। 500 रुपए में चाहिए ना। तो आज मैं घोषणा करता हूं, अपने पड़ोस के जिले में, इस पवित्र भूमि में, इस नर्मदा की भूमि में, कि हम गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। हालांकि महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टियों के बीच होड़ के बीच विशेषज्ञों का कहना है कि वादों को मूर्त रूप देना असली मायने रखता है। भोपाल की जानी मानी एक सोशल साइंटिस्ट ने कहा कि जहां फ्री राशन पर निर्भर करने वाले गरीब परिवारों की संख्या बहुत ज्यादा हो, वहां पर अवसरों और सामाजिक सशक्तिकरण करना जरूरी होता है। सिर्फ मदद करना नहीं, लेकिन चुनावी वादों में इसकी परवाह भला कौन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो मध्य प्रदेश में महिला मतदाता काफी अहम है, क्योंकि राज्य के 5.39 करोड़ मतदाताओं में से 48.20% महिला मतदाता हैं। 15 लाख नए मतदाताओं में से 7 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 चुनावों के बाद से राज्य में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ा है और वास्तव में कम से कम 50 सीटों पर महिलाएं पुरुष मतदाताओं से ज्यादा हैं। इनमें ST समुदायों के लिए आरक्षित 230 सीटों में से 18 सीटें भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव है, ऐसे में महिलाओं पर बड़ा दांव खेलने जा रही है बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियां। सभी अपने अपने तरीके से महिलाओं को लुभाने के लिए तमाम वादे कर रही हैं। इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। महिलाओं का खास पैनल हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर टीना कर्मवीर जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मधु भट्ट, प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमनप्रीत कौर भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमनप्रीत जी, चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से महिलाओं को लुभाने वाली योजनाओं को आप किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि लंबे समय तक ये माना जाता रहा है कि महिलाओं का अपना स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय नहीं होता, बल्कि पुरुषों के प्रभाव में निर्णय लेती हैं। हालांकि अब ये ट्रेंड बदल रहा है। अगर महिलाओं के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं लेके आने की बात कर रही है कांग्रेस और भाजपा, वो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि कर्नाटका में आपने देखा है कि कांग्रेस ने अपने चुनाव जो वादे किए थे उससे ये बोला था कि पर महिला को 2,000 रुपया दिया जाएगा। तो शायद उनका ये जो चुनावी वादा है वो काम कर गया और वहां की महिलाओं ने खुश होकर उनको भर भर के वोट दिए और वो अच्छे मार्जिन के साथ वहां कांग्रेस जो है अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई है। शायद इसी पे चलते हुए लगता है कि ये फॉर्मूला जो है सफल हो रहा है। तो इसी के मद्देनजर जो आने वाले नवंबर में इलेक्शन है भाजपा के और कांग्रेस के, दोनों ने इन्होंने ऐसे महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का अनाउंसमेंट कर दिया है MP में कि महिलाएं खुश हो जाएं। आपको पता है कि वहां पे जैसे 50 सीटें ऐसी हैं जहां पे जो महिला मतदाता हैं वो पुरुष मतदान से ज्यादा हैं और कम से कम 230 जो रिजर्व सीट्स हैं उनमें से भी 18 सीटें कम से कम ऐसी हैं जहां पे महिला जो हैं वो मतदाता जो है पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। तो ये चीज को मद्देनजर रखते हुए वहां पे भाजपा जो है, जिन्होंने पहले ही अपनी जो शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है उन्होंने वहां पे लाडली योजना चलाई हुई है, विवाह के लिए जो है वो भी जो बिल्कुल कर्नाटक में जो दाव चला वो कहीं ना कहीं सफल हो गया और यही दाव चलने की कोशिश में अब बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है। मधु भट्ट जी, मध्य प्रदेश में आपका सामना न सिर्फ सत्ता विरोधी लहर से है बल्कि उस कांग्रेस से है जो हिमाचल और कर्नाटक में आपको हाल ही में हरा चुकी है, जबकि आप अपनी उस छवि को लेकर सहज नहीं दिख रहे हैं जो वर्षों में आपने बनाई है। देखिए,
हम अपने काम के आधार पर जनता के बीच में जाते हैं। और आपने देखा होगा हमारे वोट ऑफ परसेंट, चाहे आप हिमाचल की बात करें चाहे कर्नाटक की बात करें, कहीं उसमें कमी नहीं आई है। हमारा जो वोट ठीक है, लेकिन राज्य तो छिन गए ना आपके हाथ से। देखिए, आपको बताना चाहूंगी, महिलाओं के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, मुझे नहीं लगता है ऐतिहासिक काम कर रही है। अभी इतने बड़े कार्य जो कल्याणकारी योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर, इससे पहले कभी नहीं हुई है। मतलब कांग्रेस ने इतने सालों में कुछ किया ही नहीं मधु जी, कांग्रेस ने इतने सालों में कुछ किया ही नहीं। डॉक्टर टीना, बिल्कुल रेणु जी, कहीं धरातल पर उनके कार्य दिखाई नहीं देते। और अभी जनता उनको अच्छी तरह पहले भी समझती है और अभी भी समझी है, लेकिन कहीं इनके बहकाव में मध्य प्रदेश में नहीं आया। ठीक है मधु जी, वैसे आप लोगों ने बहुत नाम परिवर्तन किए हैं, मेरा ना करिए प्लीज। मेरा नाम रेणु नहीं, मेरा नाम रेशु है। डॉक्टर टीना, महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ रहा है, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ रही है, मुद्दे महिलाओं पर केंद्रित है, लेकिन राज्यों में महिलाओं का नेतृत्व उस अनुपात में नहीं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। क्या कारण है? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि अगर हम आधी आबादी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि एम्पावरमेंट नहीं हुआ है, एम्पावरमेंट हुआ है। महिला सशक्तिकरण जिस कदर बढ़ रहा है आप अपने पैनल में भी देख सकती हैं। लेकिन राजनीति में आज भी महिलाएं बहुत कम है। लेकिन अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आप देखेंगे पिछले चुनाव के अंदर महिला ने जो वोट किया है वो प्रतिशत बढ़ा है, तो इससे जाहिर होता है। और आप देखेंगे कर्नाटक के अंदर आप जो महिलाओं के लिए जो स्कीम्स दी गई थी, जो 5 गारंटी की बात की गई थी, तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बहुत हिस्सा लिया और वोट उनका प्रतिशत भी बढ़ रहा है। जिस तरीके से अगर मैं इस इलेक्शन की बात करूं और कांग्रेस पार्टी की बात करूं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं के इश्यूज को हमेशा सबसे सर्वप्रथम रखा है अपने मैनिफेस्टो में। हम लोग झूठे वादे नहीं करते, पहली बात, क्योंकि अभी भाजपा की प्रवक्ता को मैं सुन रही थी, इन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम सब महिलाओं ने बहुत उसको सराहनीय बताया, क्योंकि हम खुद एक महिला है, हम चाहते हैं कि ऐसे स्लोगन बनकर नहीं रह जाए। लेकिन आज आप देख सकती हैं कि किस तरीके से महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, आप वो महिला प्रोटेस्ट आप देखेंगे तो महिलाओं का जो विश्वास है वो भाजपा से उठ गया है। महिलाएं जो है अब अपना वोट करती हैं तो सोच समझकर वोट करती हैं। उनको पता है कि हमारा जो स्थान है, अगर हमने भाजपा को वोट किया तो वो कहाँ खिसक के कहाँ चली जाएंगी। जेंडर गैप के आंकड़े भी हम सबके सामने। ठीक है, लेकिन हर जगह के लिए तो आप ये नहीं कह सकती। अमनप्रीत जी, मध्यम वर्गीय परिवार की जरूरतें और उसकी चुनौतियों को महिलाएं ज्यादा अच्छे से समझती हैं, इसलिए ऐसी योजनाओं से उन्हें मनाना आसान हो जाता है क्या? जी, मेरा सवाल अमनप्रीत जी से है। मधु जी, अमनप्रीत जी से है मेरा सवाल। ग्राफ देखेंगे तो बहुत बड़ा है। जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन सवाल अमनप्रीत जी से था। जी ऋषि जी, जैसे कि जो कल्याणकारी योजनाएं पहले चल रही थी, वो शिवराज सिंह चौहान ने, आपने देखा कि जो एंटी इनकम्बेंसी उनके प्रति हो गई है, उसको मद्देनजर रखते उन्होंने बहुत सारी जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी उनके नेम चेंज कर दिए हैं। उसके अधीन उन्होंने ऐसा बोला है कि वो कम से कम 12,000 करोड़ जो है वो महिलाओं के लिए आवंटित कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि वो उन्होंने लेटर भी लिखा एक जो रक्षाबंधन के दिन पे महिलाओं को, उसमें उन्होंने ये लिखा कि आप हमें आने वाले 5 साल में भी अगर हमारी सरकार बनाते हैं तो हम आपको और भी फायदा उठाएंगे। ये चीज अनाउंस करते हुए उन्होंने कम से कम ऐसा बोला कि कम से कम 1.25 करोड़ लोगों के जो महिलाएं हैं स्पेशली उनके खातों में वो 1,000 रुपए प्रति महिला के हिसाब से डालेंगे। उस हिसाब से उन्होंने ये कहा कि ये कुछ न कुछ महिलाओं को हेल्प हो जाएगी। और उस हिसाब से जो महिलाएं जिनकी कम से कम 5 एकड़ से कम जमीन है, जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, या फिर जो महिलाएं इनकम टैक्स नहीं भरती, ये सारी इन योजनाओं का फायदा उठा सकती है। बिल्कुल, कमलनाथ जी को भी हम सुन रहे थे, वो तो 1500 की बात कर रहे थे, 500 रुपए के सिलेंडर की भी बात कर रहे थे। जी, कमलनाथ जी ने जो 1,000 रुपया भाजपा वाले दे रहे हैं, कमलनाथ जी ने इसको एक्सटेंड करते हुए कहा कि हम लोग न सिर्फ 1,000 की बजाय 1,500 रुपए पर महिला देंगे, उसके साथ ही जो गैस सिलेंडर जो रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाओं की हेल्प करता है, उसमें भी उन्होंने बोला कि वो एक सिलेंडर 500 का कर देंगे। और क्योंकि कर्नाटक में इसी वायदे के साथ वो के 2,000 रुपया देंगे महिलाओं को, तो वो जीत के सामने आए, तो हो सकता है ये फार्मूला उनका मध्य प्रदेश, मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो पूरा फोकस है इस बार वो महिलाओं पर है। मधु जी, मध्य प्रदेश में लंबे समय से आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री ने खुद को मामा के रूप में प्रस्तुत किया, क्या वो छवि पर्याप्त नहीं थी कि अब खाते में पैसे भेजने की योजना लानी पड़ी है? निश्चित रूप से देखिए, समय समय पर आवश्यकता अनुसार देखिए बिल्कुल नए
काम किए जाते हैं, नई नई कल्याणकारी योजनाएं की जाती है समय के अनुसार। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने देखा होगा हमारी जितनी लाभार्थी बहनें हैं, हमारे बराबर उनके साथ संपर्क होता रहता है और बहुत चढ़कर माननीय शिवराज जी ने जिस प्रकार से अपने को मामा के रूप में एक प्रदर्शित किया, बहुत ही उनका एक भावनात्मक लगाव जो है बच्चियों के साथ और पूरे उस क्षेत्र में पूरा रहा है और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उनको अपना भाई बनाकर रक्षाबंधन में हो या कई मौकों पर उन्होंने बढ़ चढ़कर वोटिंग भी बहुत, अगर आप वोट ऑफ परसेंटेज देखेंगे अगर मध्य प्रदेश का तो आपको लगेगा कि सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर महिलाओं ने उसमें भागीदारी करी है और महिलाओं को बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं जीत कर भी आई है, हमारी विधायक बनी है। और आने वाले समय में भी आप इनके, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोला है, अभी भी जहां जहां इन्होंने जिस झूठे वादे करके जिस राज्य में ये आई है अभी वहाँ कोई काम इन्होंने किया नहीं है। दरअसल पर वहाँ की अगर आप महिलाओं से पूछेंगे, वहाँ की जनता से पूछेंगे तो वहाँ किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। केवल सत्ता में आने के लिए, सत्ता का लालच करने के लिए झूठे वादे करके, और कांग्रेस ने ये उनका आंकड़ा रहा है शुरू से। इनका वादे तो आप लोगों ने भी किए थे, उन वादों को भी आप जरा याद कर लिया कीजिए। स्मार्ट सिटी कहीं नजर नहीं आ रही है मधु जी, उन चीजों को भी तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना, क्योंकि आरोप लगाना, आप आरोप तो लगा देते हैं लेकिन कई बार इंसान को ये भी देखना चाहिए कि हमने जो चुनाव के समय वादे किए थे, हमने वो वादे कितने पूरे किए हैं। डॉक्टर टीना, वादे और योजनाएं राजनीति को एक सीमा तक ही प्रभावित करते हैं, उसके कई फैक्टर होते हैं। आप जिस तरह से मुद्दे रिपीट कर रहे हैं, क्या उससे सफलता मिलेगी? देखिए, जिस तरीके से अब कांग्रेस के समय में, यूपीए के समय में 400 का सिलेंडर मिलता था, आज देखिए 1200 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। और जहां जहां हमारी सरकार है, चाहे आप देखिए राजस्थान के अंदर 500 रुपए में मिल रहा है, और कर्नाटक के अंदर भी जो गारंटीज हमने दी पहली कैबिनेट में हमने बात की, क्योंकि हम अपने मैनिफेस्टो में सिर्फ महिलाओं का ही विश्वास नहीं जीतना चाहते, हर उस व्यक्ति का विश्वास जीतना चाहते हैं जिन्होंने हम पर बहुत विश्वास किया है, वोट दिए हैं हमें और हम पर विश्वास जताया है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी हम ऐसे ही वादे लेकर जाएंगे जिनको हम पूरा कर पाएंगे। हम खोखले वादे इस तरीके से नहीं करते कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे या 2 करोड़ नौकरियां आ जाएंगी। लेकिन 2 साल हो गए हैं, 2 साल इनकी नाकामी के हो गए हैं, लेकिन 18 करोड़ नौकरियां जो है युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन महिलाओं को इस तरीके से लोक लुभावन वादे देने के अलावा अगर नौकरी दे दे तो अच्छा होता। अमनप्रीत जी, लाडली बहन योजना के तहत करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा। ये एक संकेत भी है कि कितनी बड़ी संख्या में कमजोर परिवार हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है लेकिन भत्ते पर आकर खत्म हो जाती है। के लिए एक्स्ट्रा जो कौशल परीक्षण रखा गया है उसके लिए उनको 7 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी दी गई है। उसके साथ ही जो बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे लक्ष्मी योजना तो थी, उसके साथ विवाह योजना भी है, उसका भी जो इनॉग्रेशन है वो किया गया। उसके साथ ही आपने देखा होगा कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी है कि 30% जो है वो जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण भी मिलता है और 33% जो सरकारी नौकरी है वहां पे भी ये सरकार आरक्षण दे चुकी है। और उसके बाद भी आप ये देखो कि अगर ये अपने इनके जो अपने सर्वे हैं उस हिसाब से ये बोल रहे हैं कि इतने लोगों को हमने ये सारी जो सहूलियत थी वो दी है, तो इसका मतलब ये है कि वो सारे बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ये भी सरकार के लिए एक सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब ये है कि इतनी सारी जो महिलाएं हैं वो रोजमर्रा के खर्चे उनके पूरे नहीं हो रहे, उनके पास वो बेरोजगार हैं या ये कह लो कि उनके जो कमाई के साधन है वो कम है। तो ये भी सरकार के लिए सोच विचार वाली बात हो जाती है। इसके साथ ही हमें ये देखना होगा ऋषि जी कि जो भी ये कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो चाहे वो पुरुषों के लिए हो, तो वो धरातल तक कितनी पहुंचती हैं। आपको बिल्कुल बात तो सही है मधु जी। फोकस इस बात पर करना चाहिए कि महिलाओं को रोजगार दे पाए। 1000 2000 उनके खाते में डाल दिए तो उनसे क्या होगा? देखिए, जिस प्रकार से अभी कौर जी ने कहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने विश्लेषण किया है कि उन्होंने देखा है कि मध्य प्रदेश में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई गई हैं वो बहुत काम कर रही है और धरातल पर काम कर रही है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ की आर्थिकी में बहुत महिलाओं का बहुत पहले से देखेंगे बहुत सुधार हुआ है और नए हम अभी उसमें नए प्रयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को जिस प्रकार से हमने चाहे उसमें योजनाएं हमारी कल्याणकारी योजना रही हो, चाहे हमने जिस प्रकार से 0% से हमने जो ब्याज देने का उनको किया है, स्वरोजगार के जो साधन उपलब्ध कराए हैं, जिस प्रकार से महिलाओं का बहुत ही बड़ा ग्राफ में बढ़ता रह रहा है। और
जो हमारे ठीक है, महिलाओं के लिए आपने बहुत सारी योजना की है, चलाई है, बहुत सारा जो कार्य है वो किया है, लेकिन अब महिलाएं ही बताएंगी कि आखिरकार जीत का सेहरा मध्य प्रदेश में वो किसके सिर बांधने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राज्य में इस साल नवंबर में चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियां महिलाओं पर फोकस कर रही हैं और लुभावने वादे कर रही हैं। ये प्रयोग कितना कारगर होगा ये तो आने वाले समय में चुनाव के नतीजे ही तय कर पाएंगे। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।